है। और जब यीशु देह में था तो वो उस समय लोगों को तैयार कर रहा था, चेलों को तैयार कर रहा था। चेले वो जो बड़े नॉर्मल थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना वो पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े थे, और मच्छियां पकड़ने वाले मजदूर लोग, मछुआरे लोग, आम लोग थे। और यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखा, उनकी तैयारी स्टार्ट है। अब यीशु मसीह उनके द्वारा वो करने वाला है जो पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा या कोई शूरवीर या कोई महान व्यक्ति नहीं कर सकता। वो ये चेले करने वाले थे, उनकी तैयारी हो रही थी। अभी आपको ये वचन खुदा दे रहा है, आपकी तैयारी कर रहा है, आपके अंदर भी वचन आ रहा, सेम जैसे चेलों के अंदर आ रहा था। लेकिन चेलों ने उन बातों को ध्यान दिया, पकड़ा, अपने मन को पक्का किया। वो कॉपी करने लगे प्रभु यीशु मसीह को, वो कॉपी करने लगे यीशु कैसे चलता है, यीशु कैसे बोलता है, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालता है, क्या वो करता है, क्या उसका स्वभाव है। वो कॉपी करने लगे अपने गुरु को, अपने अगुए को, अपने प्रभु को। हालेलुया। लेकिन ध्यान दो, अभी तो ये यीशु 2023 साल पहले देह में, जब अगर आज भी हम वचन पढ़ते तो वो पढ़ने से तो ताजा ही है ना हमारे लिए। वहां क्या हो रहा था, यीशु कैसे बोल रहा था। आप जानते हो यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर भी विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। आप जानते हो इस समय जो प्रबंध है, ना तो पिता परमेश्वर का है, ना पुत्र परमेश्वर का है। इस समय प्रबंध जो है वो पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। इस समय आपके अंदर सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अगर आपको पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास है, अगर आपको विश्वास है वो मेरे अंदर है, वो काम कर रहा है, मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं खुदा पर भरोसा रखने वाला हूं। खुदा पर भरोसा रखना कोई छोटा मोटा विषय नहीं। अगर आपका विश्वास उस खुदा, उस सामर्थ्य पर है, अरे ये छोटा विषय नहीं है हमारा विश्वास। क्योंकि यहां बिलीवर तो अभी उठेंगे, यहां उठेंगे तो अभी पता नहीं क्या दिमाग हो जाएगा, पता नहीं क्या अजीब बुद्धि, कैसे आगे पीछे, क्या अभी पता नहीं किसी से क्या दिमाग में, पता नहीं। बिलीवर का मतलब समझो, विश्वासी का मतलब समझो क्या होता है। कि विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के लिए जीता है, जिसे परमेश्वर की पहचान के बारे में पता है। बाइबल में लिखा कभी किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया है। यीशु के आने का मतलब दुनिया को, बिलीवर्स को, विश्वासियों को परमेश्वर की पहचान समझ आए, वो दिखे, वो क्या है, क्या कर सकता है। अगर आपके अंदर यीशु का जीवन काम कर रहा है, यीशु के जीवन के बारे में जो कुछ आपने पढ़ा सुना वो आपके अंदर है, तो आप कभी भी डिगोगे नहीं। हालेलुया। आप कभी भी नहीं गिरोगे। अगर तुम्हें पता यीशु का जीवन पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा था, कैसे वो लंगड़ों को चला रहा था, कैसे उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, और वो यीशु आत्मा के द्वारा अब तुम्हारे अंदर है काम करने के लिए। तुम नॉर्मली नहीं हो, तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा बुलाए जाना एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। आप जानते हो जब यीशु मसीह ने एक टाइम में, जब वो बॉडी में था, तो प्रार्थना के ऊपर, हियाब के ऊपर लूका 18 में शिक्षा दी या नहीं दी? लूका 18 में जब यीशु देह में था, उन कामों को, उन पावरफुल चीजों को कर रहा था हमारे फेथ के लिए। लेकिन उसके वचन में लिखा था वो जाएगा और दोबारा आएगा। हालेलुया। आपकी तैयारी क्या है? आपका मन क्या, आपका फेथ क्या है इस समय? एक वचन पढ़ते हैं हम लूका की बुक से आपके लिए।
ठीक है, इस वचन को आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी में फल ला सकता है बड़ा। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह एक पैराबल, प्रार्थना और हयाब के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। एक वो विधवा जिसका कोई नहीं था, एक वो अधर्मी न्यायी जिसके पास वो न्याय के लिए जाती थी, लेकिन जब वो नहीं काम कर रहा था वो जा रही थी। उसका पैराबल यहां में मिलता है सीखने को। लेकिन 18 की 6 में जब वो बदल जाता है, उसकी चाहत देखकर, उसका मन देखकर, उस विधवा के हियाब को देखकर, उसकी दलेरी को देखकर, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उसने अपना मन नहीं छोड़ा, इसे देखकर वो अधर्मी न्याय बदल जाता। तब यीशु क्या बात करते हैं, 18 की 6 में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे वाला वचन, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस वचन को गौर करो आप लोग। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु अब हमारे साथ बॉडी में नहीं है, देह में नहीं है, स्वर्ग में है। लेकिन हम जानते हैं अंत के दिन है और यीशु बादलों पर सेकंड आगमन आने वाला है। जब यीशु पैदा होने वाला था तब भी उसकी बातों की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कहां, कब, कैसे, और लोगों ने विश्वास नहीं किया जब यीशु आया पहले आगमन में। अभी सेकंड आगमन यीशु का होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या लोगों के अंदर विश्वास को पाएगा? यह बड़ा विषय है आपके लिए। आपके काम प्रकट होने आपके विश्वास से, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी है विश्वास से। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या था उस समय, प्रार्थना या विश्वास? बोलो, कैसा विश्वास? एक बड़ा विश्वास कि ये आग का भट्ठा हमें जला नहीं सकता, ये विश्वास। हालेलुया।